हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर हम 10a की बात करें तो 10a क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 10a होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। तो जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है सिर्फ कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है दैट मीन्स h, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ये जो बेस है b उससे भी ज़्यादा होगा और ये जो परपेंडिकुलर है p उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कंडीशन रहती है कि हाइपोटेनियस ज़्यादा होगा बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। लेकिन अब ये जो हमारे पास बेस और ये जो परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं बताया गया है। मतलब यहाँ पर आपके पास बेस इज़ ग्रेटर देन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस इज़ लेस देन परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इसे अगर मैं 3 ले लूँ, इसे 4 ले लूँ, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ये राइट एंगल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3/4। अब 3/4 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में ये 1 है, लेस देन 1 है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, अगर मैं इसे क्या करूँ 4 कर दूँ, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसे 4 कर दिया, बेस को 3 कर दूँ, हाइपोटेनियस तो 5 ही रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये जो 10a है इसे आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 4/3। तो अब मुझे बताइए अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन गिवन है ना कि ऑलवेज लेस देन 1, ये नहीं कह सकते हम। ये हमारा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। कब, जब हमारे पास ये जो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हैं। कोई ऐसी कंडीशन भी होगी जब बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं। किसी कंडीशन में ऐसा होगा कि परपेंडिकुलर ज़्यादा है, कहीं पर ऐसा होगा कि बेस ज़्यादा है। तो ये जो लेस देन 1 है ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो है ये बेस से कम है, उस कंडीशन में तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। यहाँ पर लिखा है sec a इज़ इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। इसका मतलब कोई एंगल a ऐसा है जिसके लिए sec a 12/5 है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक ट्रायंगल लिया जाए तो ये ले लिया मैंने एक ट्रायंगल। अब यहाँ पर इसे कह दिया मैंने एंगल a। ठीक है, तो इसे a लिख दिया, ये b है और ये c है और ये एंगल a है। अब यहाँ पर कहा गया है sec a, तो अगर हम sec a की वैल्यू देखें तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, हमें पता है, ये हो जाएगा हमारे पास h। दूसरे पेन से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास h। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर इनकी बात करनी है। तो यहाँ पर ये जो एंगल के सामने जो साइड होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो दूसरी साइड होती है वो बेस। इसका मतलब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 हो सकती है, बेस की वैल्यू 5 हो सकती है, परपेंडिकुलर अब हम फाइंड आउट करेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी एंगल a के लिए ये 12/5 हो सकता है, तो हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा और वो वैल्यू 12 से कम आएगी। ओके, क्योंकि जो हाइपोटेनियस है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होता है। तो अब वो वैल्यू 12 से कम आएगी, 5 से कम ज़्यादा कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कहा जा रहा है किसी एंगल a के लिए ये वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो हाँ, ये हो सकता है। ठीक है,
अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ कहा गया है cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। जी नहीं, ये जो cos A है ये हमारा एब्रीवेशन यूज़ होता है कोसाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोसाइन होगा, मतलब इन प्लेस ऑफ कोसिकेंट ये होगा कोसाइन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू नहीं है। अब हम आते हैं cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो cot है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना cot A, ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किसके लिए है, ये एंगल A के लिए है, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है। अब हम आते हैं sin A इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल A। तो अब यहाँ पर देखिए sin A की अगर हम बात करें तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखा हुआ है 4/3। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको उस वैल्यू को चेक करना होगा। जैसे यहाँ देखिए जो सेक ए लिखा था 12/5, तो हाइपोटेनियस 12 था, बेस 5 था, परपेंडिकुलर कुछ भी आ सकता है, 12 से कम आएगा, 5 से कम ज़्यादा आए उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ जब हम गए साइन के केस में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4/3, ये नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में हाइपोटेनियस जो है वो लेस देन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर ही होता है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन A इज इक्वल टू 12/13 और फिर ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू 12/13। अब ये जो साइन A होता है ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √(h² - p²। सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 13 और हमारे पास b इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमें ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, साइन, कॉस एंड टेन की। तो साइन तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो कॉस ए और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है टेन ए, ठीक है। तो अगर कॉस ए की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 5/13। टेन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस 5। अब ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं इस इक्वेशन में जो हमें फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर ए फिर से लिख लेते हैं पहले से, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए इंटू 1/10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, साइन की वैल्यू कितनी है 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस, इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर ए है। कॉस की वैल्यू 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13, इसका स्क्वायर अपॉन में आ जाइए। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13 इंटू, अब ये जो 10 है ये भी हमारे पास यहाँ इंटू में है, तो 1/10 की वैल्यू कितनी है 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5 का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 144 अपॉन, इसे 13 का स्क्वायर ही लिख दिया मैंने क्योंकि इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 25/13 स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 5/13 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए और ये जो 12 स्क्वायर है ये हमारे पास नीचे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो 13 स्क्वायर है ये यूँ मानिए कॉमन हो गया, तो ये हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में 119 अपॉन
ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू 25 अपॉन 144। यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं हम 5 से, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपके पास 595 अपॉन 3456। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। हमें क्या करना था, क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू गिवन थी और इस टर्म की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। ठीक है, तो इस टर्म में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस की और टेन की, क्योंकि साइन तो गिवन है। उसके लिए हमने क्या किया, साइन ए का फॉर्मूला देखा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू नहीं थी, बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फिर हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कॉस ए और टेन ए ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट की, इन्हें अरेंज किया, सॉल्व किया और उसके बाद हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें गिवन है सेक ए की वैल्यू और हमसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है कि ये बताइए कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल हैं, वेरीफाई करिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, देखिए सेक गिवन है तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, साइन, कॉस एंड टेन, इन 3 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं सेक ए। तो सेक ए की बात करें तो क्या गिवन है इसकी वैल्यू गिवन है 5/4। ठीक है, तो अब इस सेक ए को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू तो हमें पता चल गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा P वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनता है ना 3 और 4 और उसके बाद हाइपोटेनियस आ जाता है 5, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की। तो यहाँ लिखिए साइन ए। तो साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 3/5। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस ए की। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/5। फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, टेन ए की, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है हमारे पास 4। तो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आ जाते हैं इक्वेशन पर। तो इक्वेशन क्या है, ये है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए अपॉन 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इसे किसके इक्वल प्रूफ करना है, 3 tan ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मतलब साथ में लिख लिया और यहीं पर सॉल्व करना शुरू करेंगे और ये हम इसे इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब कर देते हैं वैल्यू पुट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू साइन ए, दैट मीन्स 3/5 माइनस 4 इंटू यहाँ पर साइन क्यूब ए है, दैट मीन्स 3/5 का क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन में आते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस ए का क्यूब, दैट मीन्स 4/5 का क्या आ जाएगा क्यूब, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस ए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3 इंटू 10 ए कितना है 3/4 माइनस 10 क्यूब ए, दैट मीन्स 3/4 का क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन में आ जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, दैट मीन्स 3/4 का स्क्वायर। अब इसे सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9/5 माइनस 4 इंटू 27/125। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 64/5 का क्यूब माइनस 12/5 इक्वल टू में सॉल्व करिए। देन ये 9/4 माइनस 27/64 अपॉन में आ जाइए तो 1 माइनस 27/64।
आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 125 है यहाँ से ये एलसीएम आएगा। चलिए एलसीएम लेकर के ही लिख देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 9 दैट मीन्स 225, ठीक है, माइनस पहले यहाँ पर एलसीएम लिख देते हैं 125, ठीक है, और ये आ जाएगा 108। अपॉन में आ जाते हैं, यहाँ पर भी 125 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 256 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 64 एलसीएम होगा, ओके। इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से 144 माइनस 27 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस, एक मिनट, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, ये देखिए ये स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर तो 27 ठीक है, मैंने 9 × 3 कर दिया, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे ये 16 होगा, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये नीचे 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, मैंने इसका गलती से क्यूब कर दिया था, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये 9 × 3, ये 27 ओके है, लेकिन नीचे 4 का स्क्वायर है तो ये 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 16, एलसीएम हो जाएगा 16, देन ये हो जाएगा 16 माइनस 27, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करिए आगे। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 125 कैंसिल, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 117 अपॉन माइनस 44 इक्वल टू में, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 117 अपॉन, अब ये देखिए ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास -11, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 117 अपॉन 44 माइनस इज इक्वल टू -117 अपॉन 44। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर से देखते हैं हमने क्या किया था। क्वेश्चन में हमें गिवन था यहाँ पर कि सेक ए की वैल्यू गिवन थी 5/4। उसके बाद ये कहा गया था कि वेरीफाई करिए कि ये दोनों टर्म्स हमारी क्या है, इक्वल। तो हमने सेक ए को देखा कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और जब परपेंडिकुलर आ गया तो उसके बाद साइन, कॉस एंड टेन, ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। देन हमने इस इक्वेशन को उठाया जिसे हमें प्रूव करना था कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, और उनमें वैल्यूज़ पुट कर दी और सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4, और फिर हमें ये जो टर्म गिवन है ये हमें प्रूव करनी है, मतलब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आनी चाहिए √7/3 के इक्वल। तो बहुत ही आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ sin A इज इक्वल टू 3/4, अब ये वैल्यू क्या होती है sin A की, तो ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, बेस। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √h² माइनस p², ठीक है। तो यहाँ से जो बेस है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 9, दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो बेस है ये आ गया हमारे पास √7, ठीक है। अब वैल्यू किसकी किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, सबसे पहले कोसेक A, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से कॉट A, ठीक है। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से सेक A। ये तीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हम कोसेक A की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। कॉट A की बात करते हैं तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है √7, परपेंडिकुलर कितना है, ये है 3। अब आते हैं सेक A पर, तो जो सेक A है उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है 4 और बेस कितना है √7,
तो इसका मतलब ये जो तीनों वैल्यू जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गई। अब इक्वेशन उठाइए और उसमें वैल्यू पुट करिए। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है √7/2 है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करते हैं और सही कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू √7/3 आ जाएगी। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं देखते हैं। कोसेक ए ये है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट ए ये है हमारे पास √7/3, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं सेक पर, इसकी वैल्यू है 4/√7, इसका स्क्वायर कर दीजिए -1। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/9 माइनस इसे लिख सकते हैं 7/9, अपॉन में आ जाते हैं। तो यहाँ इसे लिखेंगे 16/7 -1। अब हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर अब इनके एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे, जब ऊपर वाले टर्म का लेंगे तो क्या जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16 - 7। जब ये नीचे वाली टर्म है 7, इसका एलसीएम 7 आ गया यहाँ पर, 16 - 7। ठीक है, इक्वल टू में लिखिए। तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 9/9, फिर अपॉन में आ जाइए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 9/7। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू में रूट के अंदर 9/9 इंटू 7/9। तो यहाँ से ये 9 तो हो गए कैंसिल, तो अब आप इसे लिखेंगे √7/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की और कितनी आई √7/3। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था प्रूफ करने के लिए। तो हमने क्या किया, साइन ए की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता थे। हमें किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, बेस की, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली और वो कितनी आई √7 आई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इन टर्म्स में हमें कोसेक, कॉट और सेक इन 3 टर्म्स की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। वैल्यू उठा करके पुट कर दिया और पुट करने के बाद सिर्फ आपको उसे सॉल्व करना था और यहाँ पर हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके कमेंट को ज़रूर से सॉल्व करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।